हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज हमारा है पार्ट 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे पहले 3 मेथड हो चुके हैं, तो अगर आप पहली बार आए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं। आप उन क्वेश्चंस को पहले, उन मेथड्स को पहले सीख लो। ये आखिरी मेथड है इसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा जान लो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा बढ़िया बढ़िया से। तो देखो, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड की अगर बात की जाए एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक है आपका सिंपल एवरेज और दूसरा आपका वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, तो बात ये आती है कि क्या है सिंपल एवरेज, क्या है वेटेड एवरेज, आपको कैसे पता चलेगा? तो मैं एक एक करके दोनों समझाता हूं। पहले मैं बात करता हूं सिंपल एवरेज की। सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज। तो देखो, सिंपल एवरेज मेथड में आपके पास क्या क्या देखो, एग्जांपल फॉर लेते हैं। आपके पास कुछ ईयर और उनके प्रॉफिट दिए होंगे। तो सपोज को आपको 2010 दिया हुआ है जिसका प्रॉफिट है 15,000, 2011 दिया हुआ है जिसका प्रॉफिट है मान लो 20,000, 2012 दिया है जिसका प्रॉफिट है मान लो 10,000 और 2013 दिया है जिसका प्रॉफिट है मान लो 15,000। फिर लिखा है कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट मेथड, शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज। यानी आपके पास एक नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा, मैं अंडरलाइन करता हूं, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हो तो 3 ईयर परचेज यहां पे दिया हुआ है। यानी आपके पास क्या होगा, आपके पास कुछ सालों का प्रॉफिट होगा और एक आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा। इतना आपके पास गिवन होगा। 2 स्टेप्स लगाना, तो यहां पे हम पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है भाई टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो अगर मैं प्रॉफिट का टोटल करता हूं, इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी 15 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 15 और डिवाइड बाई 4, तो आपका 15,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया। और सेकेंड स्टेप है गुडविल, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 15,000 और नंबर ऑफ ईयर कितने दिए, 3 साल, 45,000 आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में यही होगा, आपके पास कुछ सालों का प्रॉफिट दिया होगा, पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल आ जाएगा। इसी में किसी साल में प्रॉफिट की जगह अगर लॉस दिया होता तो आप उसमें क्या करते, उस लॉस के केस में उसको लॉस होता है, लॉस का मतलब क्या, प्रॉफिट कम हो, तो उसको माइनस में, जब ये जोड़ लेते हैं यहाँ पे तो लॉस वाला माइनस हो जाता है। यही आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज भी देख लेते हैं। सिंपल एवरेज हो गया, वेट बात करते हैं वेटेड एवरेज की। वेटेड एवरेज मेथड, बात देखिए वेटेड एवरेज में क्या होगा, तो ध्यान समझ लो। आपके पास ईयर तो दिया होगा, प्रॉफिट भी दिया होगा और साथ में आपके पास दिया होगा वेट। ये वेट एक्स्ट्रा आपके पास दिया होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये वेटेड एवरेज मेथड है। तो ईयर मान लो 2010 है, 11 है, 12 है और 13 है। प्रॉफिट मान लो 10,000, 30,000, 15,000 और 20,000 मान लो। और वेट हमेशा आपको दिया होगा ऐसे 1, 2, 3, 4, तो ये मान लो आपके पास वेट दिया हुआ है। आप इसको ए मानोगे, इसको बी और निकालोगे प्रोडक्ट ए इंटू बी। आपको निकालना है, ए इंटू बी निकालोगे प्रोडक्ट। तो क्या होगा, पहले का 10,000, ये आपके पास गिवन होगा इतना, ठीक है ना, ईयर प्रॉफिट वेट और एक नंबर ऑफ ईयर परचेज के 2 साल 3 साल वो दिया होगा। अब ये इतना दिया, टेबल बनाओगे, प्रोडक्ट आप निकालोगे तो 30 60 हो गया, ये कितना 15 दिया 45 और ये 20 80। अब इसके बाद आपको करना है टोटल, इसका एक तो इसका 10 इसका, तो इसका टोटल कर लेते हैं। तो देखो एक टोटल हो गया 10,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000 प्लस 80,000, तो इसका टोटल गया 195। टोटल कर लिया हमने, यहां तक क्लियर है बात। अब लगा दो फॉर्मूले। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, प्रोडक्ट का टोटल 195, वेट का टोटल 10, तो 19,500 आ गया। क्लियर बात।
सेकंड स्टेप आप निकालोगे गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला होता है वही सेम, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मान लो 2 साल है तो 19,500 इंटू 2 तो 39,000 आपका आ गया। तो आपको बस यही करना है, आपके पास प्रोडक्ट वाले में टेबल बनानी है प्रोडक्ट की, एवरेज प्रॉफिट फिर गुडविल। क्लियर बात? तो ये आपका सिंपल एवरेज देख लो, जिसमें आपके पास वेट नहीं दिया होगा डायरेक्ट वाला, ये आपका वेटेड एवरेज है। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल एवरेज और सेकंड वन इज वेटेड एवरेज। यही दो ही मेथड है इसमें एवरेज प्रॉफिट में, सिंपल और वेटेड। पता कैसे चलेगा? तो अगर आपके क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है दैट इज वेटेड, अगर वेट नहीं दिया है तो सिंपल है। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन भी कराता हूं आपको इसके लिए। तो देखो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वेटेड है या सिंपल है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया, 3 ईयर परचेज ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। देखो पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट, देखो 14 साल में लॉस है, 5वें साल का प्रॉफिट है। कहीं वेट दिख रहा है आपको? तो भाई वेट तो है नहीं, तो ये क्या सिंपल एवरेज है। तो 2 स्टेप, पहले निकालोगे एवरेज प्रॉफिट, तो उसके में बताया सबको जोड़ना है, तो यानी 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, ये 4 लाख लॉस है तो माइनस, प्लस 13 लाख, और डिवाइड बाई 5 ईयर है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। एक बार जोड़ लेते हैं। देखो 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख, तो ये आ गया आपका 50 लाख, डिवाइड बाई 5, तो ये आपका आ गया 10 लाख रुपए आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकाल दो, ठीक है, एक लॉस था तो माइनस कर दिया हमने, ध्यान रखना बस। गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 10 लाख और नंबर ऑफ ईयर दिए थे आपको 3 इयर्स, तो 30 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ये आ गया आपकी गुडविल। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगा, वो बहुत सिंपल है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, आपके पास 5 साल का प्रॉफिट दिया था जिसमें 1 साल का लॉस था, तो पहले आपने एवरेज निकाला, लॉस वाला माइनस हो गया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई किया, गुडविल आ गया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन सेकंड दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं। लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज किया 1.5 यानी 1.5, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, पिछले 3 साल के एवरेज के बेस पे। अब देखो प्रॉफिट ऐसे दिया है, प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर 1 लाख, 3 साल का प्रॉफिट दिया होगा तो फर्स्ट ईयर का आपको दे रखा है 1 लाख प्रॉफिट। अब देखो आगे क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर वाज ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। मतलब जो दूसरे साल का प्रॉफिट है वो पहले साल का 2 गुना है, यानी सेकंड ईयर का जो प्रॉफिट हो जाएगा पहले का 2 गुना, यानी 2 लाख हो गया। क्लियर बात? थर्ड ईयर की बात करते हैं। एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर। मतलब जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है सेकंड ईयर का 1.5, तो सेकंड ईयर का 2 लाख, इसका 1.5, 1.5 गुना, तो 3 लाख हो गया। तो तीनों सालों का आपको प्रॉफिट पता चल गया। बस सबसे पहले स्टेप एवरेज प्रॉफिट क्या करना होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो प्रॉफिट का टोटल तीनों को जोड़ोगे तो 6 लाख डिवाइड बाई 3, तो 2 लाख आ गया। और सेकंड स्टेप है गुडविल, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई 2 लाख, और नंबर ऑफ ईयर आपका बताई रखा था 1.5 साल, तो 1.5, तो 3 लाख रुपए आपकी गुडविल आ गई। बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर बात? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। अब तो इसमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं पहले। तो लिखा है पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। का रेशियो 2:1 है। दे डिसाइडेड टू टेक पर्ब इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर्स। तो ये सब तो आपकी कहानियां है। आगे लिखा गुडविल के लिए लिखा है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब है नंबर ऑफ ईयर हो गया 4 ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। देख रहा प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। मतलब क्वेश्चन में एक लाइन बोली गई है कि पिछले 4 और 5 साल में से जो सा प्रॉफिट ज्यादा होगा उसको आपको लेना। तो यानी एक बार आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एक बार 5 साल का। देखो पिछला 4 साल का मतलब ये हो गया और पिछला 5 साल का मतलब ये पूरा हो गया। तो एक बार हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं पिछले 5 साल का। कितने ईयर का? 5 ईयर। क्या करोगे सबको जोड़ेंगे, मैं जोड़ लेता सी 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 यानी 70,500 आ रहा है 5 साल का, डिवाइड बाई 5, तो 14,100 रुपए आया आपका प्रॉफिट।
एक बार 4 ईयर का भी निकाल लेते हैं। तो 5 साल का जब एवरेज निकाल दो 14,100 है, 4 साल का निकाल तो यहां से लेंगे हम, काउंट करेंगे तो 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 यानी 56,500 डिवाइड बाई 4, तो ये आ रहा है 14,125। ध्यान से बात को समझना एक बार जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक बार हमने पिछले 5 साल का एवरेज निकाला तो 5 साल का एवरेज आया 14,100। एक बार 4 साल का निकाला तो 14,125 आया। 5 साल कैसे, तो यहां से लेकर पूरा 5 साल और 4 साल यहां से लेकर लिया हमने यहां तक का। तो 5 साल का एवरेज है 14,100 और 4 साल का एवरेज है 14,125। क्वेश्चन में लिखा था कि विच एवर इज हायर, जो हायर का वो लेना है, तो आप लोग 14,125 और गुडविल निकाल दोगे जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 14,125 इनटू नंबर ऑफ ईयर है 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 56,500 आपकी गुडविल आ गई। क्लियर बात, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस आंसर क्वेश्चन था। तो ये 3 क्वेश्चन हमने देखे सिंपल एवरेज के, 1-2 क्वेश्चन और बचे आप कर लेना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका वेटेड एवरेज का, इसे भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या कह दिया, आपको ईयर दिया है, तो पहले तो आप टेबल बना लो, ईयर होता चाहिए आपके टेबल में। टेबल में क्या होना चाहिए आपका, एक तो ईयर होना चाहिए, तो ईयर 2017 है, 18 है, 19, 20 और 21, 4 साल दिए हुए, उनका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट है भाई 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। प्रॉफिट के बाद उसका वेट दिया हुआ है, तो वेट है 1, 2, 3, 4, 5। हमने पढ़ा था इसके बाद प्रोडक्ट निकालते हैं, ए इंटू बी निकालते प्रोडक्ट। 20 का 20,000 हो गया, 24 दूनी 48, 30 तिया 90, 25 चौक 100 यानी 1 लाख और 18 पंजे 90। आपको करना है बस टोटल है इसके बाद। तो देखो ये कितना हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये तो 15 हो गया भाई। ये 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000 ये 3,48,000। अब मैंने यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवाया होगा, आपको याद होगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो जो प्रोडक्ट का टोटल है वो 3,48,000 है और जो वेट का टोटल है वो है 15 डिवाइड बाई 15, तो 23,200 आ गया। अब निकाल लेंगे गुडविल जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 23,200 और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं भाई, तो नंबर ऑफ ईयर अगर आप देखो ध्यान से तो नंबर ऑफ ईयर दिए थे 3 ईयर परचेज इंटू 3। बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो बस आपको क्या करना है, वेटेड में यही आपको बस कॉन्सेप्ट तैयार रखने हैं, ये हो गया खत्म। एक टॉपिक और रह गया इसमें एडजस्टमेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजस्टमेंट देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि नई सीरीज चल रही है, आपको पूरे साल काम आने वाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।